पूज्य सद्गुरु की कृपा से गदराना गांव की साध संगत में ईश्वर की अलौकिक शक्ति का संचार हुआ। माता बहनों को जब यह ज्ञात हुआ कि गदराना गांव का आश्रम गिराया जा चुका है, तो वे 40 माता बहनें पुरुषों की भांति सिर पर पगड़ी बांधकर पूज्य बेपरवाह जी के चरणों में अर्ज करने आईं और अपने आश्रम का पुनः निर्माण करने का आदेश पूज्य बेपरवाह शाह मस्ताना जी से करवा लिया। यह प्रसंग 12 जनवरी 1958 का है। इस दिन पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी ने गांव श्री जलालाना साहिब में सत्संग किया। सत्संग में सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के समय का उदाहरण देते हुए फरमाया, भाई, इन माता बहनों का दर्जा तो आदमियों से भी ऊंचा है। जिस तरह उस समय बीबी भागो ने 40 सिखों को अपने गुरु से बेमुख होने पर लताड़ा था तथा उन 40 सिखों को ललकार कर फिर गुरु की शरण में लाकर उनकी सिक्खी बख्शवाई थी, उसी तरह ये भी गदराना की 40 भागों हैं। इन्होंने मर्दों से भी ऊंचा काम किया है। आश्रम पुनः निर्मित करने के प्रश्न पर गदराना गांव के भाइयों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये हमारे बस की बात नहीं है। तब उनकी पत्नियों ने साहस दिखाते हुए आश्रम का पुनः निर्माण कार्य स्वयं करने की जिम्मेदारी लेकर पूज्य शाह मस्ताना जी महाराज के चरणों में अर्ज की थी और पूज्य बेपरवाह जी ने उस आश्रम का नाम डेरा सच्चा सौदा सतनामपुरा धाम रखा। आप जी अपने सदगुरु की मौज में रहते हुए ऐसे अनोखे खेल को चुपचाप देखते रहे। उस समय आप जी तनिक भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि आप जी सदगुरु की महिमा को जानते थे, लेकिन आश्रम की मर्यादाओं का सम्मान करते हुए बाहर किसी व्यक्ति से इस बारे में कोई चर्चा नहीं करते थे। इस प्रकार पूज्य शाह मस्ताना जी महाराज ने 18 दिन श्री जलालाना साहिब आश्रम में रहकर आप जी की कठिन से कठिन परीक्षाएं ली तथा आपके सहनशीलता एवं आज्ञाकारिता सहित समस्त गुणों को देखकर पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी आनंदित हो गए तथा इसी मौज में आश्रम का नाम मस्तपुरा धाम के स्थान पर मौज मस्तपुरा धाम रख दिया। जब आप जी पूज्य मस्ताना जी के आसपास नहीं होते तो साईं जी बात बात में आप जी का जिक्र किया करते। पूज्य बेपरवाह जी ने एक दिन श्री जलालाना साहिब के सरदार मक्खन सिंह को वचन फरमाया, असी सरदार हरबंस सिंह को सदगुरु बनाएंगे। पूज्य बेपरवाह जी ने तब जोर देते हुए फरमाया, बनाएंगे, तुम्हारे सामने बनाएंगे। तुम देखोगे समय आने पर सरदार हरबंस सिंह अपना सब कुछ सतगुरु को सौंप देंगे। एक दिन आप जी थोड़ी दूर संगत की सेवा में लीन थे। पूजनीय बेपरवाह जी ने आप जी की ओर इशारा करते हुए अपने पास बैठा करके कुछ सेवादारों को फरमाया, इतना लंबा सुंदर व सर्वगुण संपन्न नौजवान सारे संसार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एक बार परम पिताजी ने अपने साथ सेवारत मक्खन सिंह से कहा कि हमने सुमिरन करने के लिए मौन धारण करना है। इस बात का जब पूज्य बेपरवाह जी को पता चला तो उन्होंने आपको संबोधित करते हुए वचन किए, अपने अंदर सदगुरु के दर्शन करने के लिए मौन धारण करना चाहते हो तो पहले बाल बच्चे घर परिवार का त्याग करके आश्रम में आओ, फिर मौन रखकर सुमिरन करना। हम दावा करते हैं कि आपको अवश्य ही सदगुरु तुरंत दर्शन देंगे। इस प्रकार पूज्य बेपरवाह जी समय समय पर आप जी की परीक्षाएं भी लेते रहे और जब समय आया तो आप जी ने सदगुरु के आदेश पर घर परिवार सब कुछ त्याग दिया।
श्री जलालाना साहिब से सरसा वापस आते समय पूज्य शाह मस्ताना जी ने आप जी को फरमाया, सरदार हरबंस सिंह, हमने तुम्हारी परीक्षाएं ली किंतु तुम्हें पता तक नहीं चलने दिया। शाह मस्ताना जी ने गांव के ही श्रीचंद सिंह को हुक्म फरमाया, चंद सिंह, आपने डेरा मौज मस्तपुरा धाम की संभाल करनी है, क्योंकि सरदार हरबंस सिंह तो हुक्म में हो गए हैं। इनको सद्गुर बनाना है। इस आश्रम में बहुत दूर से संगत आया करेगी। सबसे प्रेम करना, बस हुक्म की सेवा को पूरा निभाना। इतने वचन करके शाह मस्ताना जी डेरा सच्चा सौदा कंवरपुरा होते हुए डेरा सच्चा सौदा सरसा आ गए।